रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, कहा कि सिर्फ मनरेगा का नाम नहीं बदला गया है, गरीब जनता के रोजगार की गारंटी भी छीन ली गई है। राहुल बोले, कांग्रेस पूरे देश में मनरेगा को बचाने का आंदोलन कर रही है। मोदी जी देश का पूरा ध्यान अपने उद्योगपति दोस्तों को देने की कोशिश में लगे हैं। रायबरेली में राहुल और अखिलेश की पोस्टर, टीम इंडिया की जर्सी में दोनों को बल्ला थामे दिखाया। अखिलेश को 2027 तक, राहुल को 2029 तक कप्तान बताया। राहुल गांधी का बीजेपी और आरएसएस पर हमला, कहा कि इन लोगों ने सत्ता का केंद्रीकरण किया, ये लोगों की आवाज नहीं सुनना चाहते, बीजेपी ने बोलने की आजादी ही छीन ली। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का पलटवार, कहा पार्टी को एक ही परिवार तक सीमित करने वाले विकेंद्रीकरण पर ज्ञान दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर घमासान जारी, कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। एसआईआर पर हंगामा करने वालों को बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का जवाब, वेरिफिकेशन की प्रक्रिया बेहद जरूरी, बाहरी लोगों को करना होगा बाहर। 30 जनवरी को हो सकता है बीएमसी के मेयर का चुनाव, सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का ही होगा नया मेयर। बीजेपी शिंदे गुट को मेयर पद देने की तैयारी नहीं है। बीएमसी के मेयर को लेकर के संजय राउत का बीजेपी पर अटैक, कहा कि पहली बार मुंबई का मेयर दिल्ली से चुना जाएगा, खुद को शिवसेना बताने वालों के पास भी स्वाभिमान नहीं है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले, बीएमसी के मेयर पद के लिए कोई भी खींचतान नहीं है, मेयर महायुति का ही बनेगा, फैसला आपसी सहमति से होगा। बीएमसी में बीजेपी के समर्थन से असदुद्दीन ओवैसी का इनकार, कहा कि ये मुमकिन नहीं है, समंदर के दो किनारे कभी भी नहीं मिल सकते। नितिन नवीन बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में हुई ताजपोशी, प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में पार्टी की कमान संभाली। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी गदगद हैं, कहा कि आज बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन, बिहारियों का सिर गर्व से ऊंचा हुआ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बोले, देश में संकल्प का पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ने युवा नेतृत्व पर भरोसा जताया, इससे बीजेपी का आधार और मजबूत होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, भाजपा लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलने वाली पार्टी है, एक छोटे से कार्यकर्ता का यहां तक पहुंचना सिर्फ बीजेपी में ही संभव है। राहुल गांधी पर बीजेपी नेता रमेश बिदोड़ी का तंज, कहा कि वो केवल जेनजी की बात करते हैं, बीजेपी ने 45 साल के शख्स को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया।